दोस्तों, अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं क्या कागज़ में आग होती है, तो आप मुझे कहेंगे कि ये क्या सवाल है। कागज़ में भला कैसी आग। लेकिन जब माचिस की एक छोटी सी तिल्ली उस कागज़ को थोड़ी सी आग दे तो कागज़ के अंदर की आग कैसे दहक उठती है, यह तो आप सब ने देखा ही होगा। इसी तरह हर चीज़, हर एक व्यक्ति के अंदर भी आग होती है। बस उसे ज़रूरत होती है उस लकड़ी की छोटी सी आग देने वाली तिल्ली की, जो उसके अंदर की आग को दहला सके। आज की ये कहानी शायद आपके अंदर की आग को दहला देगी। पूरी कहानी आखिर तक देखें। छोटा सा 7-8 साल का बच्चा अपने हाथों में स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा ये कहकर दी गई चिट्ठी कि कल से तुम्हें स्कूल में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकर अपने घर आता है और अपनी माँ को देता है। माँ देखती है उसका बच्चा उदास है। चेहरे को देखकर माँ को एक क्षण भी नहीं लगा यह पहचानने में कि वह काफ़ी रोया भी होगा। अपने बच्चे के हाथ से वो चिट्ठी लेती है और उसे खोल के पढ़ने लगती है। माँ बच्चे को चिट्ठी पढ़कर सुनाती है। आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और विद्वान है, मगर हमारी कम नसीबी है कि हमारे स्कूल में आपके बच्चे को पढ़ा सके इतना काबिल कोई भी शिक्षक नहीं है। कृपया आप अपने बच्चे के लिए उसके लेवल का शिक्षक ढूंढिए ताकि उसका टैलेंट व्यर्थ ना हो। इस घटना के बाद उस छोटे लड़के को उसकी माँ घर पर ही पढ़ाने लगी। कई साल बीत गए, लड़का बड़ा महान वैज्ञानिक बन गया। उसका देश और दुनिया में बहुत नाम हुआ और कुछ सालों बाद उसकी माँ का देहांत हो गया। वह बेटा एक दिन अपनी माँ की कब्र पर उसे मिलने के लिए गया तो वह बहुत दुखी हो गया। उसे माँ की ज़्यादा याद सताने लगी तो वह अपने माँ के पुराने वाले घर में गया जहाँ वो पहले रहा करते थे। वहाँ पर जब वो बेटा अपने पुराने घर और उसमें रखी चीज़ों को और उनके साथ जुड़ी यादों को याद कर रहा था, तब उसे एक पुराने बक्से में वो चिट्ठी मिली जो उसे स्कूल के प्रिंसिपल ने सालों पहले दी थी। जब उसने वो चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था, आपका बेटा बहुत बुद्धू है। हमारा पूरा स्कूल और सारे टीचर उससे परेशान है, इसलिए अब हम इसे आगे नहीं पढ़ा सकते और हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। चिट्ठी पढ़ते ही उसकी आंखों से पानी की धार चलने लगी। दोस्तों, ये कहानी कोई काल्पनिक नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। और वह बेटा जो एक बड़ा वैज्ञानिक बना वह और कोई नहीं बल्कि थॉमस एल्वा एडिसन थे, जिन्हें स्कूल ने बुद्धू कहकर निकाल दिया था। मगर उनकी माँ उनके लिए माचिस की वो तीली बनी जिसने उनके अंदर की आग को जलाए रखा और दुनिया को इतना बड़ा साइंटिस्ट दिया। मोरल ऑफ स्टोरी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, आपके अंदर की आग भी थोड़ी सी बढ़ी, तो आप अपने लिए उस माचिस की तीली की तलाश कीजिए जो आपके अंदर की आग को दहला दे, या फिर खुद किसी के लिए माचिस की तीली बनकर उसके जीवन को रोशन कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ हर दिन देख पाएंगे।